गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन के देख लेते हैं। सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री। फाइन। सामाजिक वानिकी, जस्ट सेकेंड। सामाजिक वानिकी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग 1976 में 1976 के राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या के लिए जलाने हेतु लकड़ी व छोटे छोटे वन उत्पादों की आपूर्ति करना है। इसके मुख्य रूप से 3 अंग हैं: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, कृषि वानिकी। शहरी वानिकी इसके अंतर्गत शहरों व उनके आसपास निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ स्थल, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना व उनका प्रबंधन करना। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रामीण वानिकी, कृषि वानिकी व समुदाय। कृषि वानिकी व समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया गया। कृषि वानिकी व खेती एक साथ करना, जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी व फलों का उत्पादन संयुक्त रूप से करना। तो चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा विशेष क्या है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, इस आंदोलन का प्रारंभ 1973 में हुआ उत्तराखंड के चमोली ज़िले में। तो वो लोकल लेवल पर आंदोलन था जो 1974 में हम उत्तराखंड के रैणी गांव का आंदोलन देख रहे थे, जो कि गौरी देवी ने स्टार्ट किया था। वो लोकल लेवल पर था। अब ये देखिए, ये गोपेश्वर नामक स्थान से हुई। सुंदरलाल बहुगुणा व श्री चंडी, ये मुख्य आंदोलन है। सुंदरलाल बहुगुणा व श्री चंडी प्रसाद भट्ट इसके प्रणेता थे। इस आंदोलन में आंदोलनकर्ता पेड़ों से चिपककर उन्हें काटने से बचाते थे। यह 1973 में आरंभ हुआ उत्तराखंड के चमोली ज़िले में, इसलिए उत्तराखंड का चमोली ज़िला बहुत पॉपुलर है। के गोपेश्वर नामक स्थान से हुई। सुंदरलाल बहुगुणा व श्री चंडी प्रसाद भट्ट इसके प्रणेता थे। इस आंदोलन में आंदोलनकर्ता पेड़ों से चिपककर उन्हें काटने से बचाते थे। इस आंदोलन ने देश भर में पर्यावरणीय चेतना को नया जीवन दिया था। मैत्री आंदोलन, यह आंदोलन उत्तराखंड की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित था। इसका प्रारंभ 1995 में कल्याण सिंह रावत ने किया। इस आंदोलन का उद्देश्य पहाड़ों को पुनः हरा भरा करना है। एक सामाजिक आंदोलन है, यह एक सामाजिक आंदोलन है। इसमें गांव की युवतियां अपने विवाह के लिए वृक्षारोपण करती हैं। इस आंदोलन की अध्यक्षा को बड़ी दीदी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, इस आंदोलन का आरंभ महाराष्ट्र में गोवा की पीपल्स पार्टी द्वारा किया गया। इसका प्रमुख केंद्र पश्चिमी घाट था। इस आंदोलन का ध्येय वाक्य जंगल बचाओ मानव बचाओ वाक्य था। एपिको आंदोलन, उत्तराखंड के चिपको आंदोलन की भांति दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन चलाया गया। इसके प्रणेता श्री पांडुरंग हेगड़े जी थे। एपिको आंदोलन ये दक्षिण भारत में चलाया गया। इसमें भी कार्यकर्ता पेड़ों का आलिंगन करते हैं। आंदोलन का ध्येय उद्देश्य बचाओ पढ़ाओ काम में लगाओ। तो देख लीजिए, बचाओ पढ़ाओ काम में लगाओ, ये जो दक्षिणी क्षेत्र का या दक्षिणी भारत का आंदोलन है, इसमें बचाओ बढ़ाओ और काम में लगाओ। एक वन्य जीव गोद लो योजना, यह उड़ीसा के नंदन कानन चिड़ियाघर में 2008 ने प्रारंभ किया। एक वन्य जीव गोद लो, यह उड़ीसा के नंदन कानन चिड़ियाघर में मार्च 2008 में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी पशु या पक्षी को पालनकर्ता बन सकता है, परंतु उसे घर नहीं ले जा सकता, घर ले जाकर नहीं रह सकता, सिर्फ उसके पालन पोषण का खर्च वहन कर सकता है। तो इस तरह की कुछ ये योजना है जिसमें आप घर तो नहीं ले जा सकते हैं उस जीव जंतु को, लेकिन चिड़ियाघर में रखते हुए उसके पालन पोषण और उसके सभी खर्चों को आप उठा सकते हैं, उसे गोद ले सकते हैं। तो इस तरह की कुछ व्यवस्था की गई जो 2008 में उड़ीसा में इस तरह की योजनाएं चलाई गई। तो हम देख रहे हैं उड़ीसा के नंदन कानन चिड़ियाघर में 2008 में मार्च में यह योजना चलाई गई। तरुण भारत संघ में राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। देखिए, के संदर्भ में किए गए प्रयासों से जाना जाता है। इन्हें भारत का जल पुरुष कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को
भारत का जल पुरुष कहा जाता है। मैग्सेसे अवार्ड इन्हें दिया गया है और जल संरक्षण के लिए इन्हें जल संरक्षण कार्य के लिए वर्ष 2001 में मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। 2015 में स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? हिमालय।